गाइस, तो सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सभी को 2025। आई रियली विश कि आप सबका अच्छा जाए। और कल रात को हम पेरिस आ चुके थे और आज है डे 1 इन पेरिस। सिर्फ डे 2 तक ही रहेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा ठंड है पेरिस में, मतलब -2 हो रखा है और बहुत बुरा हाल है। और आज हम सुबह स्ट्रगल कर रहे थे टिकट्स के लिए, बस टिकट्स के लिए, बट एक इतनी प्यारी आंटी थी, उन्होंने हम दोनों की टिकट्स दे दी और हम बस में बैठ गए और अब हम जा रहे हैं एफिल टावर की तरफ। तो हम पहुंच गए हैं जहाँ पर हमें मेन एफिल टावर देखना था। वैसे तो हमने देखा हुआ है, बट ये मेरे मैनेजर ने बताया था कि तू जहाँ घूम रही थी वो गलत जगह है, अब यहाँ पर आ। तो मैं अब इस लड़के को लेके आई हूँ दिखाने के लिए। जितने भी यहाँ पर अपने काले बाही दिख रहे हैं ये सारे हिंदी बोलते हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये व्यू देखो आप। चलो हम आगे चलते हैं। अब ये क्रैप चल रहा है साथ में, ये कॉफ़ी, और ये रहा बहुत सुंदर व्यू। और अब हम जा रहे हैं एक मार्केट में जहाँ पर मुझे लेना है एक कैप, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो चलते चलते हम पहुंच गए थे क्रिसमस मार्केट में। तो पूरा यूरोप में ये क्रिसमस मार्केट का ट्रेंड रहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्रिसमस टिल न्यू ईयर ये रहते ही हैं सारी स्टॉल्स वगैरह हर जगह पर। ज्यादातर इन मार्केट्स में होममेड सामान होता है, चाहे घर का हो, खाने का हो, सजाने का हो। ये देखो एक इंडियन रसोई भी मिल गई है हमें, जहाँ पर इंडियन फूड है। इस पूरी भरी मार्केट में हमने इंडियन शॉप से लिया। कोई बात नहीं, क्रिसमस मार्केट है या न्यू ईयर मार्केट है तो क्या हुआ, हम तो अपना इंडियंस को ही सपोर्ट करेंगे ना। तो हम भीड़ भड़का वाले एरिया से निकल के आ चुके हैं, अब एक नई जगह पर आए हैं, क्योंकि भीड़ भड़का देखते रहते हैं। तो आज का जो मोटिव था वो ये था कि हिडन जेम्स ऑफ पेरिस देखना। तो पहला हिडन जेम है ये पेरिस की गलियां। इन पेरिस की गलियों को देख के लगता है कोई बॉलीवुड का सेट होगा। तो मॉन्यूमेंट्स वगैरह तो देखते रहते हैं सारे, लेकिन इन गलियों को एक्सप्लोर करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ के लोग बिल्कुल अपने चिल एटीट्यूड में बैठते हैं, अपनी कॉफी ली, एक क्रॉसोन ली, अपनी सिगरेट जलाई और मस्त बैठे रहेंगे काफी देर तक। तो पेरिस के हर कोने में एक कैफे है और उन कैफे में बैठे हुए लोग हैं हर जगह पर, जहाँ पर भी आप जाओगे। जब मैं लास्ट टाइम पेरिस आई थी तो मैंने ये काफी चीजें एक्सप्लोर नहीं करी थी, बट इस बार मेरा मोटिव था कि रादर देन सीइंग ऑल द मॉन्यूमेंट्स, मेरा फोकस क्लियर था कि वो एक सोफिस्टिकेशन जो साइड है पेरिस की वो क्या है एग्जैक्टली, कैसे यहाँ के लोग रहते हैं, क्या वो खाते हैं, क्या उनका प्रोड्यूस आता है सारी जगहों से। क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि इनकी फार्मिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है और लोग यहाँ का बिल्कुल नेचुरल खाना खाते हैं। नेचुरल से मेरा मतलब था कि ये वही चीजें खाते हैं जो इनके पास उगता है, कहीं और से एक्सपोर्ट नहीं होता। जितना भी हमने प्लान करा था कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, आज मैक्सिमम सारी चीज़ें बंद है। तो जो ओनली ऑप्शन हमें अभी दिखाई दिया था वो है नोत्र दाम दे पारी। तो अभी हम वहीं आए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लगता है। बेसिकली ये एक चर्च है और ये कुछ साल पहले जल गया था, जलने के बाद इसका रिफर्बिशमेंट हो रहा था एंड उसके बाद अब इसको पब्लिकली आई गेस खोल दिया है, बट देखना पड़ेगा, अभी मुझे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है बेसिकली इसकी। तो अब भी जाएंगे और देखेंगे। तो ये देखो, ये बेसिकली इसमें अभी भी काम चल रहा है, बट हाँ ये इनका चर्च है, बहुत पुराना था। ये 2019 में शायद ये जला था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट हाँ ये था। जैसे कि मैंने बोला कि अभी कुछ टाइम पहले ही खुला है, तो दिसंबर में ये चालू हुआ है। आज मौसम सपोर्टिव नहीं था, अब घूमना भी सपोर्टिव नहीं लग रहा है, क्योंकि जहाँ हम आए थे वहाँ लाइन इतनी ज़्यादा बड़ी है नोत्र दाम के लिए, तो लग नहीं रहा कि हमें अंदर जाना चाहिए। और इतनी लंबी लाइन में हम लगने भी नहीं वाले, क्योंकि ये रफली अराउंड 3 से 4 घंटे लगेंगे इसमें अंदर जाने के लिए। तो अभी तो बाहर से ही देखते हैं और निकलते हैं। तो काफ़ी ठंड झेलने के बाद मैंने ये टोपी ले ली है और ठीक ठाक लग रही है, वैसे इतनी बुरी भी नहीं लग रही। कल के मिलान के एक्सपीरियंस के एक्सपीरियंस के बाद थोड़ा सा नमक मिर्च चाहिए, तो इसलिए हम बैठे हैं कोरियन रेस्टोरेंट में। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका एम्बियंस कैसा है। हमारा सब उल्टा चल रहा है, इटली गए तो मैकडी खा रहे हैं, अब यहाँ आए हैं तो कोरियन खा रहे हैं, पता नहीं चल क्या रहा है, कुछ टेस्ट ही नहीं मिल पा रहा है खाने में। आप जब बाहर जाते हो तो आपको बहुत फूक के कदम रखना पड़ता है कि आप क्या ऑर्डर कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और वैसे ही एक एक्सपीरियंस ये भी था, तो हमने सिंपल से पहले मोमोज मंगाए और ये कॉर्न डॉग था, ये क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं था तो एक ये भी मंगा लिया हमने। तो पेरिस में बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करा खाने में, हम कोई कोरियन रेस्टोरेंट में बैठे हैं, बट इसका खाना लिटरली बहुत टेस्टी, और ये मोंडो बोल लो या मोमोज बोल लो बहुत टेस्टी है।
जैसे कि आज मैंने बताया था कि फर्स्ट था तो काफी दुकानें बंद थी, लेकिन जो खुले हुए थे वो सारे रेस्टोरेंट्स थे और क्या चमक लग रही थी इन रेस्टोरेंट्स की। बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इन्होंने डेकोरेट करा हुआ था सब कुछ। तो चलते चलते हम एक जगह पर पहुंचे जिसका नाम है आरती ट्रियोम्फ और ये इंडिया गेट की तरह थोड़ा सा आपको रिजेंबल करेगा। यहाँ पर भी उतनी ही भीड़ थी जितनी इंडिया गेट पर होती है, बट लाइटनिंग इसकी कमाल थी आसपास। जितना सुंदर पेरिस सजा हुआ था, लंदन फीका पड़ गया उसके आगे। तो गाइस आज का व्लॉग हम खत्म करते हैं यहीं पर। अब रात हो चुकी है और ठंड और ज्यादा बढ़ रही है, तो आज व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। डे 1 इन पेरिस। डे 2 में कुछ ज़्यादा खास नहीं होगी क्योंकि कल का वेदर ऐसा प्रेडिक्टेड बताया हुआ है कि यहाँ पर बारिश होगी, तो कोई बात नहीं। बट थैंक यू सो मच अगर आपने व्लॉग देखा और आगे भी देख रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि नेक्स्ट व्लॉग्स कब आ रहे हैं। तो अब सीधे परसों घर से ही कंटिन्यू करूँगी सोच रही हूँ। कल वाला दिन स्किप कर देते हैं क्योंकि कल कुछ ज़्यादा खास नहीं होगा। कल बस बारिश होगी तो अगर गए तो गए, नहीं गए तो बैठे रहेंगे, वरना चलो देखती हूँ बताती हूँ मैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगले 10 सेकेंड इस वीडियो के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ज़रूर देखना। एंड थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सुबह का शॉट आपने देख लिया था एफिल टावर का, अगर शाम का नहीं दिखाया तो पेरिस की ट्रिप इनकम्प्लीट है। अगर 10 सेकेंड अभी भी रुके हुए वीडियो देखने के लिए तो प्लीज़ लाइक करके जाना।